हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आपके क्लास 12th मैथ्स के आखिरी 3 चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब कि इस एक वीडियो में आपको मिलने वाले हैं चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके लेटेस्ट ब्लूप्रिंट एंड रिड्यूस सिलेबस के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने ये मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपके लिए मैं बता दूं कि इससे पहले के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको उन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ब्लूप्रिंट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको वो वीडियो देखने का भी मन करे तो उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रखी हैं, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा या फिर 1-2 फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा। मैं मोटिवेट होंगी कि मैं आपके लिए और भी जल्दी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना। क्वेश्चन डिस्कस करूँ उससे पहले बता दूं कि बच्चा, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं तो बुक साथ में लेकर बैठिए, हाथ के हाथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ताकि जब आप अगली बार पढ़ने बैठे तो आपको समझ आए कि क्या इंपॉर्टेंट है, किसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से। इसमें मैं आपको बता दूं लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 3 ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाने वाले हैं और 2 मार्क के 2 छोटे प्यारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनको प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी ईजी सा चैप्टर है, आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वाले चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड तो नहीं है, तो आपको पूरा चैप्टर करना है। और अगर आप पहले से पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं, मतलब आपने अर्ली स्टडी शुरू कर दी थी, तो अब तक आप लास्ट के चैप्टर्स पर आ ही चुके होंगे, तो आप पूरा चैप्टर कीजिएगा। बट ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। लेकिन अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू की है तो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए। अभी फिलहाल इतने क्वेश्चन करके सभी चैप्टर्स फिनिश कर लीजिए, फिर टाइम बचेगा तो आप बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जितने सारे एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा, यहाँ मैं आपको रोककर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पिछले 3 साल से जब से एनसीईआरटी सिलेबस आपका हो चुका है एमपी बोर्ड में, तब से जो भी आपके मैथ्स के पेपर्स बन के आ रहे हैं, 12th के हो या 10th के हो, उनमें एग्जाम्पल्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं, तो अभी अपनी गलती को सुधार लीजिए। आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देख लें। सभी नहीं होते हैं तो एटलीस्ट जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं हर चैप्टर में, आप उतने सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सारे इस चैप्टर के एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो एग्जाम्पल 4 है, 6 है, 9 है, 12, 15, 17, 21, 24, 25 और 27, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, सारे की सारे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 11.1 की। वैसे तो आपको ये फुल एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क के जो आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो इसमें से आने के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ईजी भी है। लेकिन सारी नहीं होती है, तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आने के चांसेस हाई है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 11.2 की बात कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज भी फुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 मार्क के लायक ही क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नहीं होती अगर आपसे पूरी, तो उस केस में जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन को अपनी बुक में मार्क लगा रहे हैं। तो अब हम 11.3 एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। इसमें से आप 5, 6, 12 और 14 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये चारों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये चैप्टर है, इसमें से मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करना चाहती हूँ, जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। बच्चा, प्लीज़ इनको अपनी बुक में ही कहीं लिख लीजिए, ताकि जब आप ये चैप्टर सॉल्व करें तो आपको याद रहे कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करने हैं।
आई होप आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन का स्क्रीन ले लिया होगा या फिर नोट कर लिए होंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर। इसमें से आपको 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले और एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसकी जो 12.2 एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली डिलीट कर दी गई है, तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें से। तो ले देकर आपके पास एक ही एक्सरसाइज बचती है जो कि बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि सारे सम एक ही टाइप के हैं। आपने एक सम को मेथड वाइज प्रिपेयर कर लिया, सभी उसी सेम मेथड से होने वाले हैं, तो कुछ ज़्यादा इसमें डरने घबराने वाली बात नहीं है। 2 दिन में आप आराम से ये चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बच्चा इसमें से जितने भी 3 साल में अभी तक क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर में से, वो सारे एग्जाम्पल में से ही आए हैं। एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में से नहीं आया है, सब एग्जाम्पल में से आए हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि एग्जाम्पल तो सारे ही कर लीजिए, ठीक है। इसमें से जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से 1, 2, 3 है जो एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेटिवली पूछा गया है। फिर एक्सरसाइज 12.1 की हम बात करें तो इनमें से आप 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा, सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें से भी मैं आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना चाहती हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपने ये कर लिए तो ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। अब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आई होप आप लोग उसे भी बुक में नोट कर लेंगे, ताकि जब ये भी चैप्टर आप सॉल्व करें तो आपको पता रहे कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। लास्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं और 2 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है। और जो चैप्टर है वो भी बहुत छोटा सा रह गया है, क्योंकि 13.3, 13.4 और 13.5 आपकी कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है एक्सरसाइज इस चैप्टर में से। तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जितने भी आपको एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस चैप्टर में से, वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से स्पेशली एग्जाम्पल 2, 3, 6, 9, 10 और 11 प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे गए हैं। और फिर एक्सरसाइज 13.1 की हम बात कर लेते हैं। इसमें से अब तक कोई क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, बट ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये 2 मार्क में आने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत ईजी भी है, कुछ टफ नहीं है। 13.1 में सिर्फ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्लासेस का बेसिक्स पता होना चाहिए, आप पूरी एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिर एक्सरसाइज 13.2 की हम बात कर लें तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, तो आप इन पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। देन इस चैप्टर में से आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये 2 क्वेश्चन करने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो मैंने कम ही चैप्टर्स में आपको मिसलेनियस करने के लिए कहा है, तो अभी तो जितना मैंने कहा है उतना कर लीजिए। एक बार आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं और उसके बाद भी टाइम बचता है तो आप मैथ्स की और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा बच्चा, क्योंकि मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के हम जीत नहीं सकते। आप अगर सोचेंगे कि सिर्फ इतने क्वेश्चन करके आप मैथ्स में 80/80 स्कोर कर लेंगे तो ऐसा थोड़ा सा इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि मैथ्स में हम प्रैक्टिस के साथ ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में भी आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे भी बुक में कहीं नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा आपका मैथ्स का भी सिलेबस फिनिश। मैंने मैथ्स के भी अब आपको फाइनली सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा टाइम लगा देती हूँ हर चीज़ में, बट बच्चा मैं क्या करूँ, मैं अकेली हूँ और मेरे पास बहुत सारा काम वैसे ही एक्स्ट्रा में होता है। लेकिन मेरा मन बहुत होता है कि मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपलोड करूँ जिससे आपको हेल्प मिले इस कोविड-19 की सिचुएशन में, जहाँ पे बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, टीचर्स भी इतना कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्कूल्स में सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, ऐसे ही सो पढ़ाई चल रही है। तो मैं आगे भी आपके लिए कंटेंट अपलोड करती रहूँगी, बस आपको मुझे सपोर्ट करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है और मुझे बताते रहना है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है जब आप में से कई बच्चे मुझे इंस्टा पे डीएम करते हैं, मुझे बताते हैं कि हमने इतना कर लिया है, अब क्या करें। तो मैं बहुत खुश होती हूँ आपकी प्रोग्रेस सुनकर। तो मुझे ज़रूर आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपका कितना सिलेबस हो गया है, अब आपका कितना बाकी है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी आपकी प्रोग्रेस देख के। तो बच्चा मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।